वेलकम टू फ्यूचर मूवीज। आज हम एक साईफाई एक्शन मूवी एक्सप्लेन करेंगे, आफ्टर अर्थ। स्पॉयलर्स का ध्यान रखें। मूवी की स्टोरी बहुत ही दूर फ्यूचर में ली गई है। जब हमारी पृथ्वी रहने लायक नहीं रहती तो ह्यूमंस को रहने के लिए दूसरा प्लेनेट खोजना होगा। तभी यूनाइटेड रेंजर कॉर्प्स नामक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। यूनाइटेड रेंजर कॉर्प्स पूरे अर्थ को लीड करते हैं एक न्यू प्लेनेट पर सरवाइव करने के लिए। और बहुत ही जल्द यूनाइटेड रेंजर्स को ह्यूमंस के रहने लायक एक प्लेनेट मिल भी जाता है, जिसे वो नोवा प्राइम नाम देते हैं। बस नोवा प्राइम पर एक ही प्रॉब्लम थी कि वहां पर पहले से ही कुछ बहुत ही डेंजरस लिविंग बींग्स रहते थे, जिसे नोवा प्राइम के लोग अर्सस के नाम से जानते थे। अर्सस क्रीचर देख नहीं सकते थे, लेकिन वो फेरामोन को फील करके ह्यूमंस का पता लगा सकते थे, जो ह्यूमन के ब्रेन में डरने से रिलीज होता है। अब ह्यूमन फिर से एक्सटिंक्शन के कगार पर आ जाते हैं। 1000 साल बाद रेंजर्स, जिन्होंने ह्यूमंस को अर्थ से बाहर निकलने में हेल्प की थी, अर्सेस को हराने का एक तरीका खोज लेते हैं। प्राइम कमांडर साइफर रेज गोस्टिंग नाम की एक टेक्निक बनाता है। अगर ह्यूमंस को अर्सेस को मारना है तो उनको बिना डरे अर्सेस के सामने जाना होगा। उससे अर्सेस ह्यूमंस का डर फील नहीं कर पाएंगे और काइंड ऑफ ह्यूमंस उनके सामने इनविजिबल हो जाएंगे। इससे ह्यूमंस अर्सेस को आसानी से मार सकते हैं और ये टेक्निक काम भी करती है। अब ह्यूमंस अर्सेस को आसानी से मार सकते थे और अर्सेस को हरा भी देते हैं। अब नोवा प्राइम एकदम पीसफुली रहने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूनाइटेड रेंजर्स और टीनेजर्स को ट्रेन करते हैं अगले रेंजर्स बनने के लिए। उन सब लड़कों में से हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कीताई है, जो प्राइम कमांडर का बेटा है। कीताई की बड़ी बहन सेंशी, जो कीताई को बचाते वक्त एक अर्सेस के हाथों मारी गई थी, इसलिए वो एक रेंजर बनने के लिए और लड़ने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करता है। सिलेक्शन के दिन कमांडर कीताई को कहते हैं कि तुम्हारा टेस्ट स्कोर काफी अच्छा है, पर तुम्हारे मन में अभी भी डर है, इसलिए मैं तुम्हें एक रेंजर बनने के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकता। तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। हम देखते हैं कि प्राइम कमांडर साइफर एक लंबी जर्नी के बाद घर आता है। साइफर अपनी वाइफ फेया से मिलता है। रात को जब सब डिनर कर रहे होते हैं, तब साइफर कीताई से उसके रेंजर सिलेक्शन के बारे में पूछता है। कीताई जवाब में कहता है कि उसका रेंजर सिलेक्शन नहीं किया गया। फिर साइफर उसे और ज्यादा मेहनत करने के लिए कहता है। कीताई खाना छोड़कर जाने लगता है, जिससे साइफर गुस्से में कहता है, वापस बैठो। रात के खाने के बाद साइफर फेया को बताता है कि वो कुछ और रेंजर्स को तैयार करने के लिए अपनी आखिरी ट्रिप पर जा रहा है और वापस आने के बाद वो रिटायरमेंट लेने की सोच रहा है। फेया उसे कीताई को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है ताकि वो सीख सके कि एक रेंजर कैसे बना जाता है। फेया उसे बताती है कि कीताई अपनी बड़ी बहन सेंशी की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। अगले दिन साइफर और कीताई मिशन के लिए तैयार होते हैं। उनके जाने से पहले एक रेंजर साइफर को रोकता है, जिसने युद्ध में अपना एक पैर खो दिया था। वो रेंजर साइफर को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है और उसे सल्यूट करने के लिए अपने एक पैर पर खड़ा हो जाता है। कीताई ये सब देखता है कि कैसे सारे रेंजर्स उसके पिता का सम्मान करते हैं। रेंजर्स प्रैक्टिस ट्रेनिंग के लिए एक पकड़े हुए अर्सा को भी अपने साथ लेते हैं। थोड़ी ही देर में शिप अपनी उड़ान भरती है। सफर के आधे रास्ते में साइफर कीताई को कहता है कि तुम भी दूसरों की तरह थोड़ा रेस्ट कर लो, लेकिन कीताई को वो सीट थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है, इसलिए वो आराम नहीं कर पाता और फिर वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है जहां उस अर्सा को रखा गया था। एक रेंजर रोक लेता है जो उसका मजाक उड़ाने लगता है। एक और रेंजर का ग्रुप कीताई को अर्सा के पास जाने देते हैं। वो देखना चाहते हैं कि कीताई भी अपने पापा की तरह निडर है या नहीं। वो अर्सा कीताई का डर महसूस कर लेता है और उसे डरा देता है। तभी साइफर जाग जाता है और कोई खतरा महसूस करता है। वो सारे रेंजर्स को शिप को सिक्योर करने के लिए कहता है और फिर पायलट के पास जाता है। वो पायलट से पूछता है कि पास के एस्ट्रॉयड शावर के बारे में बताओ। पहले पायलट कहता है कि अभी कोई एस्ट्रॉयड शावर नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद एक हैवी एस्ट्रॉयड शावर उनके सामने आ जाता है। कुछ हैवी एस्ट्रॉयड शिप से टकराते हैं, जिससे कि शिप बहुत ही सीरियस डैमेज हो जाती है। सभी रेंजर्स बहुत ही पैनिक करने लगते हैं और कीताई बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर साइफर पायलट से कहता है
कि वो पास के वर्म होल में से निकले। थोड़ी देर बाद वो एस्ट्रॉइड शावर को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन शिप बहुत ही डैमेज हो चुकी है और लंबे समय तक चल नहीं सकती। इसीलिए साइफर पायलट से कहता है कि वो सबसे पास के प्लेनेट पर लैंड करे। हम देखते हैं कि पायलट को सबसे पास का प्लेनेट दिखता है और वो हमारी पृथ्वी है। साइफर अपने पुराने घर पर उतरने को लेकर डाउट करता है, क्योंकि ह्यूमंस के जाने के बाद पृथ्वी पूरी तरह से खाली पड़ी है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। फिर वो अपने बेटे के पास जाता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। तभी शिप टूटने लगती है, जिससे कि आसपास के रेंजर्स मरने लगते हैं। किताई बेहोश हो जाता है और शिप अर्थ के सरफेस पर क्रैश हो जाती है। थोड़ी देर बाद किताई को होश आता है और वो अपने साथी रेंजर्स की डेड बॉडीज देखता है। वो अपने पिता को भी देखता है, जो जमीन पर बेहोश पड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद साइफर को होश आता है, लेकिन साइफर के दोनों पैर इंजर्ड हो चुके हैं, जिससे कि वो खड़ा नहीं हो सकता। साइफर उससे पूछता है कि कितने लोग जिंदा हैं, तो जवाब में किताई कहता है कि सिर्फ हम दो। किताई साइफर को कंट्रोल पैनल तक ले जाता है, जो अभी भी काम कर रहे थे। साइफर देखता है कि शिप का दूसरा हिस्सा कहीं और क्रैश हुआ है, तो शायद वो अरसा मर चुका होगा, लेकिन फिर भी साइफर किताई को सावधान रहने के लिए कहता है। साइफर किताई से कहता है कि वो नोवा प्राइम तक एक रेस्क्यू सिग्नल भेजे। किताई देखता है कि वो डिवाइस पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। साइफर देखता है कि वो दूसरा डिवाइस शिप के दूसरे हिस्से में है, जो यहाँ से बहुत दूर है, और बिना उसके वो अपने घर वापस नहीं जा सकते। क्योंकि साइफर की हालत चलने जैसी नहीं थी, इसलिए ये काम किताई को करना होगा। किताई के लिए ये आसान नहीं होगा, लेकिन साइफर उसे कंट्रोल मॉनिटर की मदद से देखता रहेगा और उसे डायरेक्शन बताता रहेगा। साइफर किताई को अपना वेपन देता है, एक रिस्ट कम्युनिकेटर और 6 ऑक्सीजन कैप्सूल देता है, पृथ्वी की लो एटमॉस्फेयर में सांस लेने के लिए, और उसको याद दिलाता है कि हर दिन एक ऑक्सीजन कैप्सूल लिया करे। अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में किताई एक माउंटेन क्लाइंब करता है। वो पहली बार अलग अलग एनिमल्स को देखता है और शॉक्ड रह जाता है। अब बिना ह्यूमंस के पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा ठंडा रहता है, इसलिए साइफर किताई को सलाह देता है कि वो रात होने से पहले कोई गर्म जगह ढूंढ ले। फिर वो अपनी पैर की हालत चेक करता है, जो बहुत ही खराब होती जा रही है। अभी के लिए वो एक पेन किलर लेता है। किताई एक गहरे जंगल में पहुंचता है। तभी साइफर नोटिस करता है कि कंट्रोल मॉनिटर पर एक क्रीचर किताई की तरफ आगे बढ़ रहा है। साइफर किताई को वार्न करता है और उसे छुपने के लिए कहता है। वो एनिमल एक इवॉल्व मंकी है। किताई उसे पहली बार देखकर डर जाता है और उसके मुंह पर पत्थर मार देता है, जिससे कि पूरा एक मंकी का ग्रुप किताई के पीछे पड़ जाता है। साइफर किताई के लिए टेंस हो जाता है। किताई भागते हुए एक नदी में कूद जाता है। फिर मंकीस उसका पीछा छोड़ देते हैं। नदी की अगली तरफ जाने के बाद किताई थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकता है, पर उसे चक्कर आने लगते हैं। वो देखता है कि एक जहरीली लीच उसके हाथ पर चिपकी हुई थी, जो उसे काट लेती है। किताई अपना विजन खोने लगता है। साइफर तुरंत उसे मेडिकल किट में से एंटीडोट लेने के लिए कहता है। किताई बच जाता है और थोड़ी देर वहीं पर आराम करता है। थोड़ी देर बाद साइफर उसे जगाता है और कहता है कि रात होने वाली है। अब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाएगा, इसलिए तुम्हें कोई गर्म जगह खोजनी होगी। कुछ वक्त बाद किताई एक गर्म जगह ढूंढ लेता है। फिर वो अपनी किट चेक करने लगता है। वो देखता है कि 5 में से 2 कैप्सूल डैमेज हो गई है और वो 3 में से 1 कैप्सूल ले लेता है। अब उसके पास सिर्फ 2 कैप्सूल बची है। इसका मतलब कि अब किताई को जल्द ही अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना होगा। किताई को यह भी पता था कि अगर ये बात उसके पापा को पता चली तो वो उसे वापस बुला लेंगे, इसलिए किताई ये बात साइफर को नहीं बताता। रात को किताई साइफर से पूछता है कि उसने पहली बार घोस्टिंग टेक्निक कैसे खोजी थी। साइफर बताने लगता है कि मैं एक दिन जॉगिंग कर रहा था और अचानक एक अरसा मेरे सामने आ गया। मैं और अरसा पहाड़ी से नीचे एक नदी में गिर गए। मैं नदी में एकदम फ्रीज हो गया और मैंने डरना बंद कर दिया। अरसा मेरे ठीक ऊपर था, पर मुझे मार नहीं रहा था। तब मैं समझ गया कि अरसा हमारा डर महसूस कर सकता है। फिर मैंने उस अरसा को मार दिया।
किताई कहानी सुनने के बाद सो जाता है। अगले दिन किताई एक बड़े वाटरफॉल के पास पहुंचता है। किताई को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ये वाटरफॉल पार करना होगा। तभी साइफर उसे अपनी किट दिखाने के लिए कहता है। साइफर को यह जानकर अच्छा नहीं लगता कि किताई के पास अब सिर्फ 2 कैप्सूल बाकी हैं। किताई साइफर से कहता है कि मैं ये 2 कैप्सूल के साथ कर सकता हूँ, पर साइफर उसे मना करता है और वापस आने के लिए कहता है। किताई को एक फ्लैशबैक याद आता है जब एक अरसा ने उनके घर पर अटैक किया था और उसे बचाने के लिए उसकी बड़ी बहन शैंसी ने एक मिरर ग्लास में उसे रखा था, जिससे कि अरसा उसका डर फील ना कर सके। किताई के सामने वो अरसा उसकी बहन को मार देता है। किताई वापस प्रेजेंट में आता है और अपने पापा से कहता है कि वो डरपोक नहीं है। साइफर उसे शांत रहने के लिए कहता है, पर गुस्से में किताई वाटरफॉल से जंप कर देता है। वो अपने सूट की हेल्प से थोड़ी देर तक हवा में उड़ता है, पर अचानक एक बड़ा पक्षी उस पर अटैक कर देता है और उसका कम्युनिकेटर डैमेज कर देता है। अब साइफर किताई से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर बाद किताई एक बड़े बर्ड के नेस्ट में जागता है। उस नेस्ट में उस बड़े बर्ड के बच्चे भी होते हैं। इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता, एक पैंथर का ग्रुप उस नेस्ट पर अटैक करता है। वो बड़ा पक्षी उनसे बाहर लड़ने की कोशिश करता है, जबकि किताई अंदर एक पैंथर से लड़ता है। किताई और वो पक्षी सभी पैंथर्स को मार देते हैं, पर उसके साथ ही वो एक भी बच्चे को बचा नहीं पाते। किताई वहां से निकल जाता है। साइफर सैटेलाइट मॉनिटर से किताई को ढूंढने की कोशिश करता है। साइफर एक इमेज में 2 रेंजर्स की डेड बॉडीज देखता है और उसे पता चल जाता है कि वो अरसा जिंदा है। किताई उस रात एक केव में एक मैप ड्रॉ करता है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि साइफर उसके कांटेक्ट में नहीं था डायरेक्शन बताने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, पर किताई बार बार नोटिस करता है कि वो बड़ा पक्षी उसका पीछा कर रहा था। आधे रास्ते में किताई को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। फिर वो अपनी आखिरी कैप्सूल यूज कर लेता है। रिवर के साथ आगे बढ़ने के लिए वो एक नाव बनाता है और थोड़ी ही देर में सो जाता है। वो सपने में अपनी बहन शैंसी को देखता है, जो कहती है कि तुम अपनी मंजिल के करीब हो। किताई वक्त पर जाग जाता है, क्योंकि अब रात होने वाली थी। धीरे धीरे टेम्परेचर ठंडा होने लगता है। किताई धीरे धीरे फ्रीज हो रहा था। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोई चीज उसको खींचकर ले जाती है। किताई अगली सुबह उठकर देखता है कि उस पक्षी ने उसकी जान बचा ली। उसने किताई को अपने बच्चे के रूप में मानते हुए अपने बड़े विंग्स में ढक दिया, ताकि वो ठंडे टेम्परेचर में जम ना जाए। किताई नोटिस करता है कि वो बर्ड मर चुका है। किताई के पास वक्त नहीं है, इसलिए किताई बर्ड को थैंक्स बोलकर आगे बढ़ता है। थोड़ी ही देर में किताई शिप का दूसरा हिस्सा ढूंढ लेता है। किताई सबसे पहले एक ऑक्सीजन कैप्सूल लेता है और वो ये भी देखता है कि वो अरसा अपनी कैद से आजाद हो चुका है। फिर वो एक डिवाइस से साइफर से कनेक्ट होता है। साइफर किताई को जिंदा देखकर बहुत खुश है। फिर किताई कुछ सुन नहीं पाता टेक्निकल इश्यूज की वजह से। किताई पास ही में एक वोल्केनो देखता है और डिसाइड करता है कि वो वहां जाकर रेस्क्यू सिग्नल भेजेगा। किताई वोल्केनो तक पहुंच जाता है। फिर वो रेस्क्यू सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, पर अभी भी सिग्नल नहीं आता। वो थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करता है, पर अचानक वो अरसा उस पर अटैक कर देता है। किताई जमीन पर लेट जाता है। वो काफी डरा हुआ था। फिर किताई को अपने पापा की बात याद आती है। वो शांत हो जाता है और डरना बंद कर देता है। अरसा किताई के पास से निकल जाता है। अब अरसा किताई का डर फील नहीं कर पा रहा था। किताई बड़ी बहादुरी से उस अरसा को मार देता है। फिर वो रेस्क्यू सिग्नल भेज देता है। एंड के सीन में हम देखते हैं कि साइफर खड़े होकर किताई को सल्यूट करता है और यहाँ ये मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, ये थी आफ्टर अर्थ की मूवी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही मजेदार मूवीज की स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।